निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करें कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। इसमें क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना है कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन में जी एक्स बराबर कितना है? इसमें एक्स माइनस 3 है कि नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? जी एक्स का शून्य का निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स का शून्य। देखो इसमें जी एक्स कितना है? एक्स माइनस 3 बराबर 0 कर लेंगे। शून्य का मतलब क्या होता है? बराबर 0 का इसको हल कर लेना। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर एक्स का मान कितना आ जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? एक्स मान इसमें कितना हो जाएगा? 3। अब देखो इसमें पी एक्स कितना दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है पी एक्स मान कितना है? इसमें एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12। इसको लिख लेंगे एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12। एक्स मान कितना निकालिए? इसमें 3 निकालिए। अब इसमें निकालेंगे P3। क्या निकालेंगे? P3। और P3 का मान निकालने पर अगर 0 आता है तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे x है ना, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? P3। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे? 3 लिखकर उसको हल कर लेंगे। अगर हल करने पे 0 आता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स जगह पे क्या लिख लेंगे? 3 के क्यू माइनस में 3 गुना एक्स स्क्वायर है। एक्स जगह पे क्या लिखेंगे? 3, तो 3 के स्क्वायर फिर प्लस में 4 गुना में 3 माइनस में 12। इसको लिखेंगे बराबर। अब देखो 3 के क्यू कितना होगा? 27। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 27 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 9 से गुना 3 में तो 9 तिहाई 27 माइनस में 27 प्लस में 4 तिहाई 12 फिर माइनस में 12। अब देखो प्लस में 27 है माइनस में 27 दोनों कट जाएगा। प्लस में 12 माइनस में 12 दोनों भी कट जाएगा। घट कितना हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। P3 कितना इसमें आ गया? 0 आ गया। नीचे में लिख चुकी P3 बराबर 0 है, ठीक ना। P3 का मतलब कितना आ गया? 0 आ गया। इसीलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। इतना समझ में आया कि नहीं? 15 का पहला जो क्वेश्चन है क्या होगा? पी एक्स जो है जी एक्स का गुणनखंड है। या ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स माइनस 3 से क्या करेंगे? इस पी एक्स इस बहुपद में भाग कर देंगे और भाग करने पर इस पर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें। दूसरा क्वेश्चन में जी एक्स के मान कितना देखो तो। जी एक्स के मान इसमें एक्स प्लस 5। सबसे पहले क्या करेंगे? जी एक्स का शून्य का निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स का शून्य। देखो जी एक्स कितना है इसमें? एक्स प्लस 5 बराबर 0 कर लेंगे। शून्य का मतलब होता है बराबर 0 करके इसको हल करना, ठीक है ना। इसमें निकालेंगे एक्स मान, तो लिखेंगे इसलिए एक्स बराबर क्या होगा? इसमें -5। एक्स मान कितना आ गया? -5। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में पी एक्स मान कितना दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन में पी एक्स के मान है इसमें एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में है 175। एक्स मान कितना निकाले हुए हैं? -5। इसमें क्या निकालेंगे? P -5 निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे P -5 बराबर। इसका मतलब हुआ इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे? -5 लिख इसको हल करेंगे। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे -5 के क्यू प्लस में -5 के स्क्वायर प्लस में 3 गुना -5 प्लस में 175। -5 के क्यू कितना हो जाएगा? माइनस में 125 प्लस -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देखो -5 से गुना करो 3 में कितना हो जाएगा? माइनस में 15 प्लस में 175। अब देखो इसमें बराबर। देखो 175 प्लस में है और 25 प्लस में, दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। 175 में जोड़ दो 25 कितना हो जाएगा? 200। यहाँ पे 200।
देखो माइनस में 125 माइनस में है 15, दोनों जुटे कितना हो जाएगा माइनस में 140। अब देखो 200 से घट जाए 140 कितना बचेगा 60। इसमें देखो p माइनस 5 का मान कितना आया 60 आ गया, जीरो के बराबर इसमें नहीं आया, इसीलिए जी एक्स पी एक्स अनुखंड नहीं होगा। नीचे में लिखेंगे चूंकि इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि p माइनस 5 जो है जीरो के बराबर नहीं है, इसीलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। समझ में आया कि नहीं? 15 का पहले क्या हो जाएगा जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड होगा, दूसरा में क्या हो जाएगा जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? इस दोनों को नोट करो, फिर इसके आगे बतलाते हैं। जी एक्स बराबर है इसमें एक्स प्लस 2, इसमें क्या निकालेंगे जी एक्स का शून्यक निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन है 3 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स का शून्यक। देखो जी एक्स इसमें है एक्स प्लस 2, तो लिख लेंगे एक्स प्लस 2 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर माइनस में 2। देखो इसमें एक्स मान कितना आ गया -2। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में पी एक्स कितना है, पी एक्स इसमें है 2x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 10। इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 10। अब देखो जी एक्स से x मान कितना निकाल लिए -2, इसमें क्या निकालेंगे p माइनस 2 निकालेंगे। आप लिखेंगे p माइनस 2 बराबर, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखेंगे -2 लिखकर उसको हल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे x क्यूब, x मान कितना इसमें लिखे हैं -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 के क्यूब प्लस 4 गुना एक्स स्क्वायर है, एक्स मान -2 है तो लिखेंगे -2 के स्क्वायर माइनस में 5 गुना एक्स है, एक्स जब क्या लिखेंगे -2 फिर माइनस में 10, इसको लिखेंगे बराबर। अब देखो -2 के क्यूब कितना होगा माइनस में 8, -8 से गुना करो 2 में माइनस में 16, क्या हो जाएगा माइनस में 16, फिर प्लस लिखेंगे। अब देखो -2 के स्क्वायर 4, 4 से गुना होगा 4 में 4 चौके 16 प्लस में हो जाएगा 16। देखो -5 से गुना होगा -2 में प्लस में 10 और माइनस में 10, -16 प्लस 16 दोनों क्या कट जाएगा, प्लस 10 माइनस 10 दोनों कट जाएगा, घट के पूरा हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो p माइनस 2 का मान कितना आ गया 0 आ गया, इसीलिए जी एक्स का गुणनखंड पी एक्स होगा। समझ में आया कि नहीं? नीचे में लिखेंगे चूंकि p माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। इतना से समझ में आया कि नहीं? अब देखो चौथा क्वेश्चन है, इसमें जी एक्स मान कितना है इसमें x प्लस √2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, लिख लेंगे जी एक्स का शून्यक। देखो जी एक्स मान इसमें x प्लस √2 बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर माइनस में √2। अब देखो इसमें पी एक्स मान कितना है, 4 नंबर क्वेश्चन है, पी एक्स मान कितना है इसमें 2√2 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में है √2, इसको लिख लेंगे 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में √2। अब देखो इसमें x मान कितना निकाले हैं -√2, यहाँ पे क्या निकालेंगे p माइनस √2 बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे अब -√2 लिखेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 2√2, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे -√2 के स्क्वायर प्लस 5 गुना में x के मान क्या हो जाएगा माइनस में √2 फिर प्लस में √2।
तो इसको लिखेंगे बराबर, देखो माइनस में रूट 2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में 2 होगा, और 2 से गुना करो 2 में 2 दूनी 4 रूट 2, क्या हो जाएगा 4 रूट 2। इस पूरा का गुना करने पे कितना हो जाएगा 4 रूट 2। देखो 5 से गुना का माइनस रूट 2 में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 5 रूट 2, फिर प्लस में रूट 2, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो प्लस में 4 रूट 2 है, प्लस में रूट 2, दोनों जुटे कितना हो जाएगा, प्लस में 5 रूट 2, यहाँ पे लिखेंगे 5 रूट 2 माइनस में 5 रूट 2, दोनों सेम है, घटे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों काट भी सकते हैं, बराबर लिखेंगे 0। इतना समझ में आया कि नहीं। नीचे में लिखेंगे चूंकि p माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, इसलिए gx px का गुणनखंड है। समझ में आया कि नहीं, 15 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, नोट करते इसको। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर दिखाए कि x माइनस 2 एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस 8 का गुणनखंड है। समझ में आया कि नहीं, इसको दिखाना है कि x माइनस 2 जो है इसका गुणनखंड है। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल क्वेश्चन इसमें 16 नंबर। अब देखो x माइनस 2 के मान लेंगे gx, और इसमें क्या मान लेंगे px। gx क्या करेंगे शून्य को निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 का शून्यक, तो शून्य का मतलब क्या होता है, उसको बराबर 0 कर लेंगे और x का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2। x मान कितना आ गया 2 आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें लिखेंगे px बराबर, px किसको मान लेंगे एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 को। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस में 8। अब इसमें क्या निकाल लेंगे P2 निकाल लेंगे, क्योंकि x मान कितना निकाला है 2 निकाला है कि नहीं, x जगह पर 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो अब इसको हल करेंगे, इसमें जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे 2 लिख के हल करेंगे, 0 आ जाएगा तो क्या होगा सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो गलत कहीं होगा। और इसको सिद्ध करना है कि 0 आना चाहिए, ठीक ना। इसमें सिद्ध क्या करेंगे दिखाना है इसमें कि गुणनखंड है, यानी कि इसको हल करने पे 0 आएगा ही, ठीक ना। देखो तो इसको लिख लेंगे P2 है, देखो यहाँ पे एक्स क्यू है कि नहीं, इसको क्या लिख लेंगे एक्स जब क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 के क्यू प्लस 6 गुना में 2 के स्क्वायर फिर माइनस 12 गुना में 2 फिर माइनस में 8। 2 के क्यू कितना हो जाएगा 2 के क्यू 8 प्लस 2 के स्क्वायर 4 4 छक 24 फिर माइनस 12 से गुना करो 2 में माइनस में 24 माइनस में 8। इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो प्लस 8 माइनस 8 दोनों कट जाएगा, प्लस 24 माइनस 24 दोनों कट जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, या 8 24 दोनों प्लस में दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा 32, दोनों माइनस में दोनों जोड़ कितना हो जाएगा 32, घट के दोनों कितना हो जाएगा 0। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना इसको समझ में आया कि नहीं। अब देखो P2 का मान 0 आ गया, इसीलिए x माइनस 2 जो है इसका गुणनखंड होगा। नीचे लिखेंगे चूंकि P2 इक्वल टू 0, इसलिए x माइनस 2 कमा एक्स क्यू प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस 8 का गुणनखंड है। समझ में आया कि नहीं, हो गया, इसमें दिखा दिए इसको। 16 नंबर को समझ में आ गया। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें गुणनखंड प्रमेय द्वारा साबित करें कि एक्स क्यू माइनस में 6x प्लस में 11x माइनस में 6 का x माइनस x विभाज्य है। विभाज्य है मतलब क्या पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कब कटेगा जब इससे से भाग का अंशफल 0 आ जाएगा तब। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसमें देखो इसको क्या मान लेंगे, इसको मानेंगे px, क्या मान लेंगे px, इसको मान लेंगे gx। तो gx को शून्य को निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 का शून्य, यहाँ पे लिख लेंगे
एक्स माइनस एक बराबर 0, इसीलिए एक्स बराबर 1 हो जाएगा। एक्स माइनस में कितना आ गया 1। अब देखो पी एक्स कितना मानेंगे इसमें, एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक ना। और मान लो यहाँ पे माइनस में यहाँ पे एक है मैक्स मान, इसलिए स्क्वायर न भी देगा तो भी सही हो जाएगा। और इसको जब दूसरा कुछ रहता अंक 2 3 4 और यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता तो गलत हो जाता। बात समझ में आया कि नहीं। देखो तो इसे क्या कर लेंगे, इसमें निकालेंगे P1 बराबर, इसमें जहां जहां एक्स पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ पे जो है 1 के क्यूब माइनस में 6 गुना में 1 प्लस में 11 गुना में 1 माइनस में 6, 1 के क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस में 6 कम 6, फिर प्लस में 11 कम 11 माइनस में 6। अब देखो 1 प्लस में 11 प्लस में दोनों जुटे कितना हो जाएगा 12, माइनस 6 माइनस 12 दोनों घट जाएगा 0। P1 का मान कितना है 0 आ गया। नीचे में चूंकि P1 इक्वल टू 0, इसीलिए एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6 कमा x माइनस 1 से विभाज्य है, x माइनस 1 से विभाज्य है। समझ में आया कि नहीं, यही सिद्ध हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट करो तो इसको। देखो 18 नंबर क्वेश्चन इसमें k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि x माइनस 1 जो है px क्या है एक गुणनखंड है। समझो जैसे मान लो x माइनस a px का गुणनखंड कब होता है, x माइनस a px का गुणनखंड कब होता है, जब p a का मान 0 के बराबर होता है, तब क्या होता है गुणनखंड होता है। तो समझ में आ गया। या मान लो x प्लस a रहता, x प्लस a px का गुणनखंड होता जब p माइनस a बराबर 0 होता। यहाँ पे क्या छूटा ना, क्या लिखना, इतना समझ में आया कि नहीं। समझो और x माइनस a px का गुणनखंड कब होगा, जब p a का मान 0 के बराबर होगा। x प्लस a px का गुणनखंड कब होगा, जब p माइनस a का मान 0 के बराबर होगा। इसमें गुणनखंड है, इसमें x माइनस 1 px का क्या गुणनखंड है, इसमें क्या है x माइनस a है कि नहीं। इसमें एक जगह पे क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि P1 का मान 0 के बराबर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इस क्वेश्चन से क्या पता कर लिए इसमें कि P1 का मान कितना होगा 0 के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। अब देखो पहला क्वेश्चन है इसमें px बराबर, px मान कितना है इसमें 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में √2। अब इसमें निकालेंगे P1, क्या निकालेंगे P1। देखो यहाँ पे x माइनस 1 है तो P1 निकालना पड़ेगा, अगर x प्लस 1 रहता तो P माइनस 1 निकालते। तो P1 यानी कि P1 बराबर क्या हो जाएगा इसमें 2 गुना में 1 के स्क्वायर फिर प्लस में k गुना में 1 प्लस में √2। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अब ये जो है P1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे और इसका मान क्या हो जाएगा 0 बराबर 1 के स्क्वायर 1 से गुना करो 2 में तो 2 हो जाएगा, प्लस k से गुना होगा 1 में तो k फिर प्लस में √2। इसको लिख लेंगे और 2 प्लस √2 प्लस में k बराबर 0। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिए, समझ में आ गया। अब इसमें निकालना किसका मान है, k का मान निकालना है। आप लिखेंगे इसीलिए k बराबर, इसीलिए k बराबर, देखो ये दोनों प्लस में है बराबर से पहले, बराबर के बाद दोनों क्या हो जाएगा माइनस में, -2 माइनस √2। ये जाएगा तुम्हें किसका आंसर, पहला का आंसर। k का मान कितना जाएगा पहला में -2 माइनस √2। इतना समझ में आया कि नहीं।
तो दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स कितना हो जाएगा इसमें के एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में के। अब देखो इसमें है कि x माइनस एक जो है पी एक्स का गुणनखंड है, इसका मतलब क्या पी एक के मान 0 के बराबर, यहाँ पे लिखेंगे p1 बराबर p1 बराबर। अब देखो यहाँ पे जहां जहां x वहां पे क्या लिख लेंगे, एक लिखेंगे, तो k गुना में 1 स्क्वायर माइनस 3 गुना में 1 प्लस में k। अब देखो ध्यान से p1 का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। कितना हो जाएगा, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि x माइनस 1 जो है पी एक्स का गुणनखंड है। बात समझ में आया कि नहीं, इसीलिए p1 क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसे क्या कर लेंगे, 0 करेंगे, बराबर लिखेंगे उसको 1 स्क्वायर, 1 x गुना करो k मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में 3 कम 3 प्लस में k, इसको लिखेंगे और 0 बराबर ए के, देखो के प्लस में भी के प्लस में, तो ए के 2 के माइनस में 3, और देखो पहले इसको लिख लेंगे बाद में इसको लिख लेंगे, तो जाएगा 2 के माइनस 3 बराबर 0 और 2 के बराबर 3, इसीलिए के बराबर 3/2। हो जाएगा तुमको दूसरा का आंसर। समझ में आया कि नहीं। 18 के पहले का आंसर क्या हो जाएगा, के मान -2 माइनस रूट 2, 18 के दूसरा का हो जाएगा के मान 3/2। आया समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको।